देखिए भाई साहब, इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ लिया है, राइट। मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से सभी वीडियोस देख लीजिए और जितने भी फार्मूले हम बता रहे हैं आपको उनको प्रिपेयर कर लीजिए। पहले से तैयार हैं तो बड़ी अच्छी बात, नहीं भी तो एक बार देख लीजिएगा पूरे वीडियो, शायद कुछ नया मिल जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, इसमें कोई लापरवाही नहीं, ठीक है, नहीं तो हम फिर फीस लगा देंगे चैनल पे। चलो अच्छा, बात करते आगे। ये देखिए ज़रा, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो इस पे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री है क्या? तो देखिए, ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच जो ट्राइगोनल यानी 3 एंगल्स पे वर्क कर रहा हो, यानी ट्राइंगल पे वर्क करे, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ट्रिग्नो मतलब ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग ट्राइंगुलर मेजरमेंट को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मोस्ट यूज होता है। बट एंगल मेजरमेंट करना मुझे आना चाहिए। एंगल मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। तीनों के नाम अलग से मैं बता दे रहा हूं पहले आपको। एक वर्ड होता है डिग्री, जो आप लोगों ने सुना होगा, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री एक्सेट्रा। एक टर्म होता है रेडियन, रेडियन भी सुना है आपने। रेडियन ध्यान रखिए एसआई यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है? रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ द एंगल, ओके। एक होता है ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन को आप चाहें तो आर से रिप्रेजेंट कर दें, और डिग्री के लिए हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा 0 बनाते हैं। 3 सिस्टम होते हैं, पहला है सेक्साडेसिमल, दूसरा सेंटाडेसिमल, और तीसरा होता है सर्कुलर। ये तो नाम हो गए मेजरमेंट के। तीनों को जरा समझ लेना भाई। जैसे हमने सेक्साडेसिमल की बात की, यहां पर हमारा डिग्री कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा यूज होगा? जैसे हम डिग्री की बात करें, एक होता है जैसे राइट एंगल हम बोलते हैं, चलो यहां से समझा लेते हैं। राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हो? 90 डिग्री। राइट एंगल अगर हम बोले 1 राइट एंगल मीन्स क्या हुआ? 90 डिग्री। तो ये जो सिस्टम हो गया वो सेक्सा, जैसे 1 डिग्री में कितना मिनट्स होते हैं पता किसी को? 60 मिनट्स। 1 डिग्री है 60 मिनट्स और 1 मिनट है 60 सेकेंड। ये जो सिस्टम है डिग्री, मिनट और सेकेंड वाला, ध्यान रखिएगा। डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये जो सिस्टम मेजरमेंट का होता है इसका नाम होता है सेक्साडेसिमल, ओके। अब आते हैं हम लोग सेंटेजेसिमल पे आते हैं। यहां पर हमारा ग्रेडियंट यूज होता है। क्या यूज होगा? ग्रेडियंट। जैसे 1 राइट एंगल की हम बात करें, 1 राइट एंगल, ध्यान रखिएगा 100 ग्रेडियंट होता है, इसके लिए ऊपर हम लोग जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, 1 ग्रेडियंट, ठीक है, ये उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा 100 के हिसाब से। 100 मिनट ग्रेडियंट, अगर हम लोग 1 मिनट ग्रेडियंट की बात करें तो 100 सेकेंड ग्रेडियंट। इस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। एक आता है हमारा सर्कुलर। सर्कल वाला सबसे कॉमन है, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कभी सुना जरूर होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये सुना कि नहीं सुना है? यही जो सर्कुलर सिस्टम है यही रेडियन सिस्टम है, जिसमें हम लोग रेडियन यूज करते हैं, और इसमें इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ओके। तो ये हमारा एक चीज हो गई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इसी के आगे हम थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि डिग्री का रेडियन में, मिनट का रेडियन में और सेकंड का रेडियन में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन का प्रोसीजर तो आप समझ ही लीजिए, बट वैल्यूज़ को याद भी कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने में आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा। जैसे मैं बताना चाहता था रिलेशंस, तो देखिए जैसे 1 डिग्री है, अब 1 डिग्री को अगर हमको सपोज करिए रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसका रूल होता है पाई बाई 180, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। डिवाइड कर दो इसको, जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इस वैल्यू पे आ जाएंगे 1.745। आप थोड़ा शॉर्टकट भी इसको याद कर सकते हो, जरूरी नहीं 3 डेसिमल तक ले जाओ, आप कर सकते हो 1.7 और 10 टू द पावर -2। थोड़ा सा वैल्यू पे असर पड़ेगा, 1% से भी लेस देन। ये हमारा हो जाएगा रेडियन में सीधा कन्वर्जन। ऐसे ही अगर हम मिनट को रेडियन में ले जाना चाहें तो 1 मिनट है 1/60 डिग्री,
तो जो डिग्री का कन्वर्जन उसमें 60 से डिवाइड और हो जाएगा। यहाँ भी 60 से डिवाइड करो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी 60 से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट में हम पहुँच जाएंगे 2.9 × 10⁻⁴ पर। ये भी रेडियन हो गया। अगर हम सेकेंड को रेडियन बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 1 सेकेंड है 1/60 मिनट। जो मिनट कन्वर्जन आया उसमें 60 से डिवाइड कर दो। आप सीधे यहाँ भी कर सकते हो डिवाइड, बट पूरा प्रोसेस अगर करना है तो π/180, उसमें 2 बार 60 से डिवाइड, फिर सिंप्लीफाई किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अलग से पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद नीट में एक बार आया डायरेक्ट। आप कन्वर्जन करते रहो बहुत देर, और अगर आपको याद है तो पहली समरी ये याद कर लो मन में अपने कि एक में -2 होता, देखो अगले स्टेप पे -6। अगर कहीं पावर डिफर हो चारों ऑप्शन में तो बिना सोचे समझे अब जिसमें -6 है उसको चूज कर लो। अगर सब में पावर -6 हो तब वैल्यू की तरफ आप प्रेफर करेंगे। तो लगभग 4.85 और 10⁻⁻6 ये 1 सेकेंड का रेडियन कन्वर्जन है। तो देखिए, और ये तो कुछ कन्वर्जन हो गए। इसके बाद हम थोड़ा अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर आते हैं। देयर आर 6 फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री। आओ उनके नाम सीखते हैं, उनका मतलब भी समझ लेते हैं थोड़ा क्या होते हैं। देखो मैं बात करने वाला हूँ, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको पता है हाउ मेनी फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री? तो देयर आर 6 फंक्शंस। 6 फंक्शंस, क्या इनके नाम पता है? चलो फुल नेम बोलना शुरू करो। पहले का पूरा नाम क्या है? साइन, SINE। दूसरे का कोसाइन, क्या नाम है पूरा? थर्ड टेंजेंट। नेक्स्ट फोर्थ कॉट। देखो को टेंजेंट होता है, इसको अगर आप पूरा ऐसे बोलें तो क्या बोलेंगे? को टेंजेंट बोल देंगे। फिफ्थ इज सेकेंड, 6 इज कोसेकेंट, यानी को सेकेंड, ध्यान रखिए को सेकेंड। इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग उठा लेते हैं, जब कभी सिखाते हैं तो हम लोग ये उठाते हैं साइन। कोसाइन में से कॉस, टेंजेंट में से टेन, कॉटजेंट में से कॉट, सेकेंड में से सेक, कॉसेकेंट में से कॉसेक। ये उठाने का तरीका। अब जरा इनका मीनिंग समझ लो कि आप बता सकते हो व्हाट इज द सेंस या मीनिंग ऑफ साइन। ये साइन वर्ड कहाँ से आया? ये पाइन क्यों नहीं हो गया? ये राइन क्यों नहीं हो गया भाई? इसका कुछ और नाम क्यों नहीं हो गया? इसको साइन क्यों लिखा गया? बता सकता है कोई मुझे? पढ़ा होगा मैथ्स में आपने, नहीं पढ़ा? व्हाई इट इज नोन एज साइन? ये साइन का मीनिंग क्या जानते हो आप लोग? कोई बता सकता मीनिंग हिंदी में इसको? अगर भाई साइन कोई वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका हिंदी वर्जन भी कोई होगा मिलता जुलता नाम उसी चीज को बताने के लिए। जैसे हमने बताया फ्यूसिस, फ्यूसिस माने नेचर, नेचर माने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है, प्रकृति आप कह सकते हो हिंदी में। साइन वर्ड ध्यान रखिएगा पृथ्वी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग। किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग पृथ्वी को देवी मानते हैं कि नहीं मानते? वो लोग भी देवी मानते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में जो पृथ्वी को देवी का रूप माना गया है उसको क्या बोलते हैं वो लोग? साइन, धरती माता, ये समझ लो। कोसाइन इसका अपोजिट सेंस में जाएगा, आसमान के लिए इस्तेमाल होता है। जो आकाशीय देवता है उनको लोग क्या बोलते हैं? कोसाइन। यस, वो हंस रही है, तुम्हें क्या लग रहा है हम झूठ पढ़ा रहे हैं? सुन लो मेरी बात, ये मान लो धरती माता, ध्यान देना जरा प्लीज, और ये उनके हिसाब से आसमान है। देखो ध्यान देना, ये कोसाइन है उनका, किसका? ग्रीक वालों का, और ये साइन है। जब साइन और कोसाइन को इस तरफ से मिलाएंगे तो एक टेंजेंट तैयार होगी कि नहीं बताओ? ये साइन कोसाइन को मिलाने वाला टेंजेंट है तीसरा फंक्शन। ये इनको ज्वाइन करने वाली एक तरीके से रे को बोला गया है, उन्होंने इसको माना है। अब यही रे अगर दूसरे सेंस में चले जाओ अर्थ से इसके तरफ तो ये कॉटजेंट हो जाता है। बात समझते हो? सेकेंड जो साइन से ऊपर की तरफ जाने के लिए होगा वो सेकेंड है, वो कॉसेकेंट है, और जो आसमान से नीचे आने के लिए कुछ चीज़ों के लिए यूज करते हैं उसके लिए वो कॉसेकेंट बोलते हैं। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के अपने डेली वर्ड्स हैं, डेली यूज के, समझ गए? हम भी अगर डेवलप करें तो हम भी कुछ नाम धर देंगे। एक फंक्शन विष्णु भगवान, एक शिव जी, एक ब्रह्मा जी, पढ़ो सब लोग परपेंडिकुलर पान बेस करके, है ना? तो जो डेवलप करता है ध्यान रखिएगा वो अपनी कुछ न कुछ कल्चर को भी उसमें घुसेड़ देता है, सीधा सीधा मैटर है। हमने भी डेवलप किया योगा। योगा जब तक आप ओम नहीं बोलोगे तब तक अधूरा है भाई साहब।
योगा के जितने प्राणायाम हैं, जितने आसन हैं, बिना ओम के सही नहीं हो। अब बोलने के लिए तुम कुछ और बोल दो, वो अलग बात है, लेकिन जब आप पद्मासन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो एक लंबी सांस खींचते हो, ओम करते हो कि नहीं करते हो? तो यही तो प्राणायाम का मेन कॉन्सेप्ट है। जब सांस बाहर निकलेगी, उसके लिए हमने एक साउंड प्रोड्यूस किया है, बनाया, हमारे कल्चर ने या हमारे रिलीजन ने बनाया है। अब ओम के अलावा कोई ऐसा वर्ड ही नहीं दूसरा बोल के दिखाओ जिसमें सांस ऊपर भी जाए और दूसरे वर्ड में नीचे आए। बताओ आप, इसके अलावा कोई है ही नहीं कुछ। तो हमने बनाया भाई साहब, सीखो, नहीं सीखोगे तो बाढ़ में जाओ, ना सीखो योगा। योगा तो फायदा करने वाला है, होगा तो योगा से ही होगा और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम सिखा रहे थे आपको, इस साइन कोसाइन के मीनिंग्स हैं। ऐसा नहीं साइंस फिजिक्स में जो वर्ड आ गए तो कहीं से इमेजिनरी वर्ड टपक पड़े हैं, या तो ग्रीक लैंग्वेज के हैं, या इंग्लिश के हैं, या फ्रेंच के हैं, स्पेनिश हैं, और नहीं तो संस्कृत से हैं। ये भी बता दूं आपको, वो कहाँ से है तो, या तो संस्कृत से हैं। तो चलिए अभी और आगे बताएंगे। तो चलो ये फंक्शंस तो 6 हो गए आपके पास, इनका मीनिंग समझा दिया। आइए जरा इनका ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस देखते हैं राइट एंगल के साथ। आपने पाइथागोरस तो सुना ही होगा। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, एक्चुअल में पाइथागोरस की नहीं है, ये हमारे यहाँ बौधायन थे। कौन थे? बौधायन के स्टूडेंट थे पाइथागोरस। बौधायन ने उनको सिखाया और पाइथागोरस ने जाकर के उसको लिपिबद्ध यानी कि रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करके और फेमस कर दिया। ध्यान रखिए, कभी कभी डिस्कवरी किसी को होती है और वो अटैच किसी और के साथ हो जाती है। जैसे आज की स्थिति में अगर हम पूछें कि योगा में सबसे बड़ा नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? बाबा रामदेव। क्या बाबा रामदेव ने योगा फाइंड किया है? योगा किसकी देन है? महर्षि पतंजलि की। लेकिन लोग अभी महर्षि पतंजलि को नहीं जानते हैं, और पतंजलि भी पूछो तो कहेंगे वो बाबा रामदेव का है। यही तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? महर्षि पतंजलि BC में हुए हैं, मतलब काफ़ी पहले, 2000 साल पहले, और उन्होंने योगा को फाउंड किया है। सबसे बड़े योगेश्वर शिव हैं। कौन है? सबसे ज़्यादा योग कौन करते हैं? शिव जी। शिव जी को योगी कहा गया है। योगी का टूटा फूटा फॉर्म जोगी हो गया। जोगी सुना ना? जोगी वर्ड सुना है? जोगी शब्द योगी से है। किससे बना है? तो योग का आज अगर लेकिन आपसे पूछो ब्रांड कौन है, तो बाबा रामदेव हैं। एक 20 से ऐसे मांग खींचने वाला सिस्टम है, देखा है? उसको कौन सी स्टाइल बोलते हैं? तेरे नाम। वो किसकी स्टाइल है पता है? वो अब्दुल कलाम की स्टाइल है। तेरे नाम में बाद में आई है, लेकिन फेमस जिसने किया उसके नाम है। इसी स्थिति पाइथागोरस के साथ हुई। बौधायन की थ्योरम है और पाइथागोरस ने इसको फेमस किया, तो इसलिए बन गया बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए जरा देख लेते हैं। ये थ्योरम जो यूज होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। कहाँ होती है? एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, इसको राइट एंगल कहेंगे। देखो 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है भाई। इसके बाद कहीं अगर कोई एंगल फॉर्म किया तो उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड उसको क्या कहोगे आप? बेस। ये पाइथागोरस बौधायन की थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस पे अगर एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, क्या ड्रॉ किया जाए? तरीका ये है, देखो, इफ वी ड्रॉ स्क्वायर ऑन द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन द एरिया सबटेंडेड। देखो इसका एरिया निकालो, तो ये हाइट इसको h बोल दो, ये साइड ये h, तो h स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो एरिया ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 साइड्स। यहाँ से डिस्कवरी हुई h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम है किसकी? बौधायन पाइथागोरस की थ्योरम। इसका पूरा नाम अब इस समय प्रेजेंट टाइम में लोग बोलते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? क्योंकि गुरुजी को छोड़ दोगे यार, जब भी चंद्रगुप्त मौर्य की बात करोगे तो क्या चाणक्य को भूल जाओगे? चाणक्य ना होता क्या चंद्रगुप्त मौर्य की औकात थी? बकरियां चराता रहता। बताइए। अच्छा, तो जब भी आप ध्यान रखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ अचीव किया है, आप अगर कुछ अचीव करोगे तो क्या GD सर को भूल जाओगे? मेरा उसमें कोई योगदान नहीं होगा क्या भाई साहब? तो जब आप चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं तो किसे याद करना पड़ेगा? चाणक्य को। जब आप राम को याद करेंगे तो वशिष्ठ को। जब आप कृष्ण को याद करोगे तो संदीपनी को। नहीं याद करोगे? जब आप भीमराव को याद करोगे तो अंबेडकर को याद करना होगा। अंबेडकर उनके गुरु थे, वो ब्राह्मण थे। अंबेडकर सरनेम जो लगाया उन्होंने अपने गुरुजी के नाम, वो अपने टिफिन से उनको खिलाते थे खाना। उन्होंने ही रिकमेंड किया था विदेश भेजने के लिए साहू जी को, तब वो अंबेडकर जाके बाहर पढ़ पाए हैं। तो ध्यान रखिए, अगर किसी शिष्य ने कुछ पाया है तो उसमें किसी न किसी गुरु का महान योगदान है। तो इसलिए बौधायन को भी हमें याद करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आगे इसकी। यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शन वाइज बात करें, देखो ये तो सबने सुना होगा वैसे। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान
हरा भरा। चलो हम लोग इस पे ही बोले और वैसे ही हो भी गया है। इस समय पाकिस्तान बिल्कुल भूखा प्यासा है, भूखा भी है प्यासा भी है, ना तो आटा उनके यहाँ और ना पानी है पीने वाला। हिंदुस्तान तब भी हरा भरा था जब ये बनाया गया होगा फार्मूला, आज भी हरा भरा है। तो देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। और अगर टेन थीटा की बात करें तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अब ये 3 फंक्शंस तो हो गए, इनके काउंटर 3 फंक्शन देख लो। जैसे कॉट की अगर बात करें तो इसको रिवर्स कर दो तो बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर सेक थीटा की बात करें तो एच बाई बेस यानी हाइपोटेनियस। अब इसको हम कॉसेक की अगर बात करेंगे तो साइन का इन्वर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन डेवलप हो रहा। जो कॉट है वो 1/10 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। कॉट है 1/10, साइन है 1/cos, सॉरी सेक, और जो कॉसेक है वो 1/sin है। ये रिलेशंस भी आपको याद कर लेने, नोट कर लेने हैं। तो देखिए ये तो हमने फंक्शंस के पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस डेवलप किए हैं। आइए थोड़ा और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को सीख ही लेते हैं। जब बात हो रही ट्रिग्नोमेट्री की तो थोड़ा ये सबसे बड़ा सेक्शन है। जैसे इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बनता है भाई साहब, 1 बनता है। इसी से हम और 1-2 फार्मूले बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसके साइन थीटा भी बना सकते हो, वो क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए ये सब अलग अलग फॉर्मेट हैं, इनका यूज होता है। जैसे हमने साइन के बनाए हैं वैसे आप कॉस के भी बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। ऐसे ही एक सीखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पता क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा एक और बात बताइएगा, ये तो बात हो गई इसकी। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक और रिलेशन होता है साइन 2a का या 2 थीटा, मतलब a बोल दो एंगल को या फिर थीटा बोल दो। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ऐसा ही एक फार्मूला होता है कॉस 2a का। क्या किसी को ये पता है फार्मूला? पहला फार्मूला याद कर लो, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में से अगर कॉस को आप लिखना चाहो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 बार साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी में साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन के आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। बताओ भाई साहब। इसके बाद एक हमें सीखना है साइन a प्लस बी का फार्मूला। क्या सीखना है, क्या किसी को पता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वेरी गुड। अच्छा तो इसके माइनस का तो लगा दो भाई, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अच्छा किसी को tan a माइनस b का पता है या tan a प्लस b का पहले बताओ? tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ओके, अच्छा तो tan a माइनस b का बता दो फिर इसी के साथ, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी की। किसकी बात करते हैं? साइन प्लस सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक और सुनो, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस, क्या कहना चाहते हो बेटा? अच्छा बाई 2 हमने वहाँ नहीं लिखा, ठीक कहा तुमने, ये बाई 2 है, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो पहले कॉस फिर साइन आएगा, सी माइनस डी बाई 2। अच्छा
एक और कॉस के लिए देखो जरा, अगर हम कहें कॉस सी माइनस, पहले कॉस सी प्लस कॉस डी का देख लो, तो टू कॉस, ओके, 2 cos c प्लस डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ओके। और अगर हम cos c माइनस कॉस डी की बात करें, माइनस नहीं, हम वहाँ पर माइनस लगा देंगे, 2 साइन, हम ऐसे कर देते हैं, देखो c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर लगा देते हैं साइन d माइनस, देखो सुनो प्लीज़, हम यहाँ पर बाहर की जगह हम यहाँ लिखते हैं d माइनस सी बाई 2, ओके। तो ये नोट कर लो जरा। तो देखिए हम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वही कंटिन्यूस चलेगा, हम उतना हिस्सा सिखा रहे हैं जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होगा। पढ़ाने के लिए तो पूरी मैथ्स है, तो उसको पढ़ाएं तो बहुत टाइम लगेगा। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है वो मेजर पार्ट जो फिजिक्स में अप्लाइड हो रहा है। 1-8% कुछ छूट भी सकता है, वो बाद में जहाँ नीड होगी वहाँ सिखाएंगे आपको, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं ये जो टेबल होती है ना, साइन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू, ये सब चीज़ें, अब हम थोड़ा उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दें जरा, उसको और आगे बढ़ाते हैं। एक और स्लाइड ओपन कर लेते हैं, न्यू स्लाइड। तो देखिए अब हम बात करते हैं जरा इस पर क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज़ आपने सुना होगा वैसे, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसकी वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 90 डिग्री तक होती है। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसका 180 तक रहता है रिजल्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे 270 तक जाते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट वापस फिर से 360 तक आता है। ये तो क्वाड्रेंट्स नेम हो गए, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब 6 फंक्शन होते हैं ना, अगर उनमें 6 फंक्शन में किसी की भी वैल्यू बिटवीन 0 to 90 निकालोगे तो वो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसमें देखो साइन और कॉसेक, ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक ये 2 पॉजिटिव होंगे। एस फॉर साइन और उसका रिवर्स यानी कोसाइन, कॉसेक मतलब ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी अदर निगेटिव। टी से टैन और कॉट, दीज आर पॉजिटिव। सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी जो फंक्शन है वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। 1-2 और बातें याद कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी अगर साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो रिजल्ट होता है माइनस साइन थीटा, कैसा होता है? लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो रिजल्ट होता है प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही अगर टैन में माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा होता है। कॉट में अगर माइनस थीटा है तो भी माइनस कॉट थीटा होगा, लेकिन अगर सेक के अंदर माइनस थीटा है तो प्लस का सेक थीटा होगा, और कॉसेक के साथ निगेटिव आएगा बाहर, माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज़ें भी याद करिएगा, यूज होंगी बहुत जगह पर। इसके अलावा एक टेबल आप लोगों ने कभी देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इस तरह ध्यान रखना। जैसे हम उस टेबल को फॉर्म करने जा रहे हैं 0 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद 30 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद 45 डिग्री के लिए, फिर इसके बाद 60 के लिए और लास्ट में 90 के लिए। ये परफेक्ट रेशियो रहेंगे हमारे, जो हमें हमेशा याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन सिखाएंगे। अच्छा, साइन का देखो 6 फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और लास्ट वन कॉसेक। अब जरा देखना इसमें आगे, ये जैसे हम 0, तो इसकी पैटर्न समझ लीजिएगा, मैं कलर चेंज करके बता दूं तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ आप 1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए सबसे पहले, 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत? वैल्यूज़ याद नहीं करनी पड़ेंगी, टेबल फॉर्म करना। फिर सब में 4 से डिवाइड कर दो, पूरे नंबर्स में 4 से डिवाइड कर दो, ये 3 है। और फिर सबका क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट। इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ 0/4 तो 0 होता है ना, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का 2, तो इसका क्या हो गया? 1/2।
इसका 1/2 बना तो 1 का 1 और 2 का √2। इसमें देखो √3/2 और इसमें 1। अब देखो कॉस में आइए तो इसको उल्टा कॉपी कर दीजिए सीधा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जब आप tan पे आए तो साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है? tan होता है कि नहीं होता है? तो इन दोनों का डिवाइड कर दो आपस में, 0/1 क्या होगा? 0। इनको डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? फिर यहाँ पर √2 पूरा कैंसिल तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल तो, और यहाँ 1 में 0 डिवाइड हो रहा है, इन्फिनाइट। इसको उल्टा कॉपी कर दो कॉट के लिए, इन्फिनाइट √3 1, 1/√3 और 0। अब सुनिए कॉस इस सेक है ना, सेक इज द इनवर्स ऑफ द कॉस। कॉस को 1 अपान करते जाओ तो ये 1/1 करो तो क्या आएगा? 1। इसको पलटोगे तो 2/√3, इसको पलट दो तो √2, इसको पलट दो 2, इसको 1 कर दो तो इन्फिनिटी। फिर इसको उल्टी तरफ से कॉपी कर दो, ठीक है? इसको 1 करना था, ठीक है? इसको देखो, इसको उल्टा कॉपी कर दो, 2 2/√3 और 1। ये तो प्रॉपर रेशियोज हो गए। वैसे बनाना आपको आना भी चाहिए, कभी कंफ्यूज हो वहाँ के लिए। बट ऐसा नहीं कि अब तुमको सपोज करो 1060 की वैल्यू चाहिए, अब आप टेबल बना रहे हो बैठ के। हम हमेशा कम टाइम लगवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि टेबल बना करके आप हर बार निकालो। प्रैक्टिस में ऐसा कर लो कि लर्न हो जाए पूरी टेबल। बट अगर कभी कंफ्यूज हो कहीं तो फिर आप एक्यूरेसी के लिए इसको बनाना भी आपको आना चाहिए। एक और चीज़ जान लो फिर इसको नोट करना, जैसे कुछ मोर देन दीज अगर चाहिए, अगर इनके अलावा जैसे 150 120, जैसे सपोज करो हमने वैल्यू निकालने का सोच लिया साइन 120 डिग्री की, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये तो हमारी इस टेबल में आ नहीं रहा है, इंक्लूड नहीं है। ऐसे के लिए आप क्या करेंगे समझ लें ज़रा ध्यान से, इसके लिए रूल समझ लें। देखो ध्यान रखना, ये हेड और ये लेग है और ये हमारे हैंड है। आप इस तरह इमेजिनेशन करें, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इनको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हो? सुना नाम कि नहीं सुना है? ये ऊपर का एक्सिस क्या होता है? वाई वाला ऑर्डिनेट, और एक्स वाले एक्सिस को एब्सिसा। ओके, मतलब ये हैंड है, आप ऐसे समझो। जो आप वर्क इस हैंड से कर सकते हो वो इससे नहीं हो सकता। क्या बताओ? इनमें अगर आपस में इंटरचेंज करो तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नो चेंज ऑफ द फंक्शन एट दिस एक्सिस। ओके, यानी और क्या हेड वाला काम आप पैरों से कर सकते हो, यहां पर फर्क पड़ेगा फंक्शन। यानी इन दोनों के फंक्शन चेंज है कि नहीं है बताओ, और इन दोनों के फंक्शन नो चेंज। तो ध्यान रखना इस तरफ होता है कौन कौन डिग्री? 0, 360 और यहाँ क्या होता है? 180। यानी जिनको हम 180 या 360 में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे उनमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। किस केस में? 180 में और 360 में। लेकिन अगर 90 + थीटा करके कुछ कर रहे हो आप, या 90 - थीटा कर रहे हो, या फिर 270 + थीटा या 270 - थीटा कर रहे हो, तो आप इस पे आ गए ना, ऑर्डिनेट पे। इनके फंक्शन चेंज हैं। तो यानी अगर यहाँ साइन है तो क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस है तो साइन, tan है तो कॉट, कॉट है tan, सेक है कॉसेक, कॉसेक है सेक। ये रूल अपने मन में रख लो। तो ये तो फंक्शन चेंज करने का कॉन्सेप्ट सिखाया कि हाथों के फंक्शन नहीं चेंज होते हैं, जो इससे कर सकते हो इससे भी कर सकते हो। तो हैंड वाले पे आए यानी एक्स एक्सिस पे आए, यानी 90 डिग्री पे आए, उस पर 360 पे आए और 180 पे आए, तो साइन साइन कॉस कॉस रहता है। लेकिन इनमें आ जाए 90 और 270 में तो फंक्शन चेंज होगा। पहली बात, एक बात। दूसरी बात, प्लस माइनस कैसे पता होगा? वो आप ASTC के अकॉर्डिंग याद करो। ASTC तो सिखाया था मैंने, आल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव। अब जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, वैसे हो सकता है आपको आती हो बट मैं सिखा दे रहा हूँ। साइन 120 है, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका समझना, मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा आपको। फर्स्ट वन इज साइन को हमने 180 से ब्रेक कर दिया। 180 - 60 करो तो क्या 120 नहीं होता है क्या? अब यहां देखो ये 180 आया ना, 180 एब्सिसा पे होता है कि ऑर्डिनेट पे होता है? एब्सिसा पे। एब्सिसा के मामले में मैंने कहा फंक्शन नो चेंज, तो साइन है तो साइन रहा कि नहीं रहा बताओ। अब इसका ऑर्डिनेट वो सोचो कौन सा क्वाड्रेंट है,
अगर 180 से कुछ लेस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हो आप बताओ? सेकंड में। क्या सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन कैसा आया? पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता होगी, तो जो आपकी साइन 60 की वही किसकी आ गई? साइन 120 की। जैसे हम tan में निकालते हैं, सपोज करो हम tan 150 की वैल्यू चाहते हैं, एग्जाम्पल से समझा इसलिए रहे जिससे आप आसानी से तैयार कर लो, कभी भी नीड हो तुरंत निकाल के रख दो। तो देखो 150 है, कितना है? 150 को आप दो तरह से ब्रेक कर सकते हो, हम दोनों तरीका सिखा रहे हैं। एक तो 180 माइनस 30 कर सकते हो कि नहीं बताओ, और एक और तरीका है 90 प्लस 60। देखो हम दो मेथड से सिखा रहे हैं आपको, आप इन दो तरह से ब्रेक कर सकते हो। अगर 180 आया हुआ है तो tan ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? तो tan 30 हुआ। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से कुछ लेस देन सेकंड। सेकंड में tan का साइन कैसा होगा? tan कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। tan निगेटिव तो इसमें आगे माइनस आ गया, माइनस tan 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ये माइनस लग के आंसर आएगा -1/√3। बताओ। अब लेकिन अगर tan 90 इसमें चल रहे हो आप लोग, देखो तो 90 वाले मैंने कहा फंक्शन चेंज होगा, tan है तो क्या बन जाएगा? cot 60। अब इसके आगे साइन पता करना कौन सा आने वाला है, तो इसमें देखो tan था ना, एक्चुअल क्वेश्चन क्या किस में था? tan में। और tan इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है? सेकंड में निगेटिव। भाई 90 प्लस करोगे ना तो भी तो यहीं आ रहा है सेकंड में, देखो तो ये निगेटिव होता है, तो माइनस। और cot 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो -1/√3। देखो दोनों मामलों में जैसे भी निकालोगे वहीं आ जाओगे कि नहीं? क्या ये पैटर्न समझ में आया आपको? इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिए। एक और मैं रिजल्ट सीधे बताता हूँ, कभी भी साइन के लिए अगर हो कोई वैल्यू, साइन n पाई हमेशा 0 होता है, याद कर लो। क्या याद करना तुम्हें? साइन n पाई ऑलवेज 0। जैसे n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी रखते जाओ। जैसे साइन 0 रख दो, यहाँ n को 0 रख दो, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है? फिर साइन को यहाँ 1 रख दो तो साइन पाई बचा। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ध्यान रखना। 2 पाई कर दो, साइन 360 कितनी होती है? 0। 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, कितने भी पाई हो, 1 2 3 अगर मतलब यहाँ पर रख दो n की जगह, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। ये याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दो छोटे छोटे और बातें बता रहा हूँ, वो भी लिख लो, इनका एक्सपेंशन सीख लो जरा। साइन सीरीज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जैसे साइन थीटा को अगर ब्रेक करें तो इसकी एक सीरीज होती है, लर्न कर लो। थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 बाई फैक्टोरियल 7 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको क्या बोलेंगे आप? साइन सीरीज। ये मैथ वाले नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, ये हम पढ़ाते हैं केवल। कॉस थीटा की सुन लें, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। tan की भी सीरीज याद कर लो, ये सब याद कर लो भाई, ये बहुत ज़रूरी है, ये कैलकुलस में बहुत यूज़ होने वाले हैं। एक कैलकुलस बुक है ना मैथ्स की, उसमें लिमिट्स में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और सुन लो, थीटा माइनस इसमें सब मतलब थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये प्लस चलती पूरी सीरीज, किसकी चलती है? tan वाली। बस यही साइन जैसी है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है साइन, इसके वो चेंज है, मतलब 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये तीनों सीरीज भी अपने पास नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए सफिशिएंट है फिलहाल फिजिक्स में, फिर आगे बात करता हूँ।